जब हम मंदिर में अपने घर में जो मंदिर होता है छोटा, उसमें घंटी रखते हैं तो घंटी पर किसी की मूर्ति बनी होती है। वो मूर्ति किसकी होती है? वो मूर्ति खगेश गरुड़ राज की, पक्षीराज जो गरुड़ हैं उनकी होती है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी विनता, कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, उनमें से एक विनता के पुत्र हैं, इंद्रदेव के भाई हैं, सूर्यदेव के भाई हैं। इनकी मूर्ति क्यों बनी होती है, इनकी प्रतिमा क्यों बनी होती है पीतल की घंटी के ऊपर? कि सप्त ऋषियों में से एक थे महर्षि क्रतु, उनके 60,000 पुत्र हुए और जो खेलते कूदते रहते थे लेकिन अंगूठे के बराबर के थे, बहुत छोटे, तो उनका नाम रखा गया बालखिल्य ऋषि। 60,000 बड़े तेजस्वी थे, जन्म से ही वे तपस्यारत बड़े तेजस्वी थे, बहुत ज़्यादा तेजस्वी। उन्हें तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, जन्म से ही थे। तो उनको देखने के बाद में भगवान जो इंद्र है, देवेंद्र हैं, वो हंसने लगे। तो इनको बड़ा क्रोध आया और इन्होंने कहा कि मैं अब दूसरा इंद्र बनाऊंगा, दूसरा इंद्र बनाऊंगा, इंद्रलोक दूसरा बनाऊंगा, यहाँ से मैं इंद्र को हटाऊंगा। अब इससे सभी देवी देवता बहुत डर गए। उसके बाद में इनको आके भगवान नारायण ने, भगवान शिव ने समझाया। क्योंकि ये देवताओं के समझाने से ये मानने वाले थे नहीं, बहुत तेजस्वी थे। तो उनको समझाया कि आप ऐसा ना करें, आप तो अद्वितीय हैं, तेजस्वी हैं, इंद्र ना समझे, उन्हें क्षमा कर दें। इसके बाद में इनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं इंद्र को हटाऊंगा नहीं। इंद्र के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंद्र जो है एक पदवी का नाम है और वो समय समय पर हटते रहते हैं। जो ज़्यादा तपस्या कर लेता है वे इंद्र की पदवी पे, देवेंद्र की पदवी पर विराजमान हो जाता है। तो बालखिल्य ऋषि ने कहा कि मैं फिर भी एक इंद्र के समान दूसरा तेजस्वी बनाऊंगा, एक व्यक्ति का निर्माण करूंगा जो कि इंद्र के समान ही तेजस्वी होगा। और उसके बाद में उन्होंने अपनी शक्ति से, जो माता विनता थी उनके गर्भ में तेजस्वी बालक का उनको स्थान दिया। समय आने पर जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया गरुड़। वो थे पक्षीराज गरुड़, जो जन्म लेने के बाद में और सीधे एकदम विशाल होने के बाद में एकदम विशाल हो गए, वो स्वरूप लिया विशाल आकार और भगवान नारायण की सेवा में चले गए। इन्हें पक्षीराज गरुड़ यानी खगेश कहा जाता है, जो सुरेश यानी इंद्र, इनसे किसी भी मामले में कम नहीं है। भगवान नारायण को अपने पीठ पर बिठाने वाले पक्षीराज गरुड़ उनका वाहन है, तो वो किसी से कम नहीं है। और गरुड़ के द्वारा कहते हैं कि भगवान नारायण तक की गई प्रार्थना जल्दी पहुंचती है, इसलिए घंटी पे गरुड़ बनाया जाता है। ये जो 60,000 बालखिल्य ऋषि हैं, ये भगवान सूर्य के रथ पर विराजमान होते हैं और उनके आगे आगे चलकर पृथ्वी लोक की भगवान सूर्य के ताप से रक्षा करते हैं, यानी एक तरह से ओजोन की तरह से काम करते हैं। जो सूर्यमंडल में आगे आगे आप देखते हैं ओम नाम की ध्वनि निकलती है, वो इन 60,000 बालखिल्य ऋषियों के मुख से, श्रीमुख से ही निकलती है।